Hey everyone, thank you so much for joining in. Guys, Facebook एड्स प्लेलिस्ट के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि डिटेल टारगेटिंग क्या होती है, आप कैसे अपने फेसबुक एड्स कैंपेन के लिए न्यू ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं उनके डेमोग्राफिक के बेस पे, इंटरेस्ट के बेस पे और बिहेवियर के बेस पे। अब उसी के आगे आपको एक ऑप्शन मिलता है अपने एड्स मैनेजर में जो कि है डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन, और ये ऑप्शन आपको दिखता है कुछ इस तरह से। जब आप अपने फेसबुक कैंपेन मैनेजर के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल टारगेटिंग का जो ऑप्शन है वो तो दिखेगा ही, जिसके अंदर आप ऑडियंस को डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेस पे टारगेट कर सकते हैं। बट इसके जस्ट नीचे आपको एक छोटा सा चेक बॉक्स दिखेगा विच सेज डिटेल्ड टारगेटिंग एक्सपेंशन। अब इसी को हमें समझना है कि ये होता क्या है और क्या हमें इसे यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए और बेसिकली ये काम कैसे करता है। तो गाइस, सबसे पहले ये समझना जरूरी कि डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन का मतलब क्या है। डिटेल टारगेटिंग तो हमें पता है, लेकिन एक और वर्ड इसमें जुड़ गया है, वो है एक्सपेंशन। इट मींस आपने जो टारगेटिंग सेट की हुई है, आपने जो भी एट्रीब्यूट्स लिए हुए हैं, उनको भी एक्सपैंड करता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। अगर आप इस पे के बाद जो आई बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक ऑफिशियल ये कहता है कि डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन लेट्स यू शो योर एड्स टू मोर पीपल विच मे हेल्प यू रीच योर ऑप्टिमाइजेशन गोल। अब ये कह रहा है कि ये और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, लेकिन किस टाइप के लोग होंगे, किस टाइप की वो ऑडियंस होंगी, क्या उनका एट्रीब्यूट होगा, ये चीज़ यहाँ पर अभी नहीं लिखी हुई, लेकिन इसके अगर डिटेल डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो वहाँ मिली। मैं इसको आपको सिंपलर वर्जन में समझाने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो में। तो देखिएगा, इसको समझते हैं कि ये होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एक्सपेंशन मींस आपने जो ऑडियंस सेलेक्ट की है उसके बेस पर जो भी एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ऑडियंस आपको मिल रही है, क्योंकि जब भी आप कोई भी टारगेटिंग करते हैं, किसी भी टाइप की ऑडियंस को सेट करते हैं, एट्रीब्यूट्स को सेट करते हैं, उसके बेस पर फेसबुक आपको एक एस्टिमेट ऑडियंस रीच दिखाता है। और वो आपको कहाँ दिखता है, वो आपको कुछ यहाँ पर दिखता है। अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड पर, अभी हमने कोई भी एट्रीब्यूट सेलेक्ट नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ओवरऑल इंडिया में फ्रॉम 18 टू आप कह सकते हैं कि 65 की एज में ये टोटल आपको एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज दिखा रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में जो लोग इंटरेस्टेड हैं मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि हमारा कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है। अब जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया तो अगर आप यहाँ देखेंगे, अब जो ऑडियंस साइज है वो कुछ इतनी आ गई है। ठीक है, ओवरऑल इंडिया में ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं। अब ये जो साइज यहाँ पर आई है ये बढ़ जाएगी अगर मैंने इस चेक बॉक्स को टिक कर दिया। तो ध्यान से देखिए, अभी यहाँ पर 217900000 से स्टार्ट हो रही है रेंज, लेकिन अगर मैंने इसको टिक कर दिया कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर जो रेंज है वो इंक्रीज हो जाएगी। और देखिए ये इंक्रीज हो गई और बहुत अच्छे खासे अमाउंट में इंक्रीज हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 या 10%, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जस्ट डबल हो गई है। तो ये अब हुआ क्यों और वो कौन सी ऑडियंस हैं जो अब ऐड हो गई हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे तो लिखा हुआ है डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन कैन हेल्प इंप्रूव योर कैंपेन परफॉर्मेंस बाय अलाउिंग आर सिस्टम। आर सिस्टम का मतलब फेसबुक का जो एड्स मैनेजर का सिस्टम है, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, उसकी बात हो रही है। आर सिस्टम टू रीच अ ब्रॉडर ग्रुप ऑफ पीपल देन यू डिफाइंड इन योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन। कि हम लोग आपके सिलेक्शन के बेसिस पर उसकी सिमिलर या फिर ऐसी ऑडियंस जो आपके एट्रीब्यूट से मिलती जुलती है, उनको भी मैं आपका ऐड, मतलब फेसबुक आपका ऐड दिखा सकता है। इससे होगा क्या, इससे ओवरऑल आपकी जो रीच है वो बढ़ जाती है। लेकिन क्या ये सही में यूजफुल है और किस सिनारियो में या किस टाइप के एग्जांपल्स में इसको हमें यूज करना चाहिए। तो यहां पर जो ऑडियंस बढ़ती है वो कैसे बढ़ेंगी या वो किस टाइप की होंगी, उसको समझाने के लिए मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है। अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे तो फॉर एग्जांपल आप टारगेट कर रहे हैं ऐसे लोग जो कि नया घर खरीदने में इंटरेस्टेड है, मान लेते हैं कि फ्लैट या फिर विला। तो आप इजीली डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे और वहां लिख देंगे फ्लैट या फिर विला। बट अगर आपने डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन को ऑन कर दिया तो हो सकता है कि फेसबुक जो है वो ऐसे लोगों को भी ऐड दिखाए जो कि होम लोन्स में इंटरेस्टेड है। अब क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर कोई होम लोन देख रहा है, कोई अगर आपके ऑडियंस में होम लोन देख रहा है, इट मीन्स वो एक नया घर खरीदने का प्लान कर रहा है।
इसीलिए वो होम लोन की रिक्वायरमेंट दे रहा है। इट मीन्स फेसबुक की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ये डिटेक्ट कर रही है कि जो लोग होम लोन्स में इंटरेस्टेड हैं वो प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्टेड होंगे, प्रॉपर्टी खरीदने में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, और इसी के बेस पर फेसबुक ने ऐसे लोगों को भी इंक्लूड कर लिया टारगेटिंग में जो कि होम लोन्स में इंटरेस्टेड है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यानी आपने सेलेक्ट किया कि जो लोग प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, फ्लैट में इंटरेस्टेड है, विला में इंटरेस्टेड है, राइट, इनमें से किसी एक में इंटरेस्टेड है, तो फेसबुक ने आपके सिलेक्शन के बेस पर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की हेल्प से ये जज किया कि ऐसे लोग जो होम लोन में इंटरेस्टेड है वो भी हो सकता है कि आपके प्रॉपर्टीज में, क्योंकि होम लोन तभी इंसान देखेगा जब वो किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है। बैंक प्रॉपर्टी के बेस पर ही लोन देगा, जिसको हम होम लोन कहते हैं। तो ये आपको डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन में इस तरह की फंक्शनैलिटी देखने को मिल सकती है। एग्जाम्पल अनगिनत हो सकते हैं, बट मैंने यहां पर आपको कोशिश की एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं कि यहां पर दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए यहां पर हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं। यहां मैंने लिख रखा है डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग एटसेट्रा, मतलब डिजिटल मार्केटिंग की जितनी भी ब्रांचेस हो सकती है उन सब में इंटरेस्टेड है। मान लेते हैं कि आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है और आप स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, एसईओ, कंटेंट इनमें इंटरेस्टेड है। ये आपकी टारगेटिंग है। अब अगर आपने डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन के बटन को ऑन कर दिया तो किस टाइप की ऑडियंस को और ये ऐड दिख सकता है? ऐसी टाइप की ऑडियंस जो उबर सजेस्ट में इंटरेस्टेड है, जो सैमरश में इंटरेस्टेड है, एचरएफ में इंटरेस्टेड है, या फिर ऑनलाइन कोर्सेज में इंटरेस्टेड है। अब अगर जिनको नहीं पता कि ये सारी टर्म्स क्या हैं, बेसिकली ये जो फर्स्ट आपको 3 दिख रहे हैं ये बेसिकली टूल्स हैं जो कि काम में आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के वेरियस प्रैक्टिसेस में। जैसे अगर आप बात करेंगे उबर सजेस्ट है, उबर सजेस्ट आपका एसईओ के लिए, पीपीसी के लिए, कीवर्ड रिसर्च करने में, बैकलिंक एनालिसिस करने में काम आता है। सेम विद एसईएम रश, एचरएफ, ये सारे एसईओ में काम आते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज की जहां तक बात करें तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को जो कि आपके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो ऑनलाइन कोर्स भी एक ऐसी चीज है जिसमें आप ये समझ सकते हैं या फिर फेसबुक ये जज कर सकता है कि अगर कोई ऑनलाइन कोर्स देख रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग का एक कैटेगरी उसमें हो सकती है कि वो डिजिटल मार्केटिंग का कोई ऑनलाइन कोर्स देख रहा हो, या फिर उसने किसी ऐसे पोस्ट से इंटरैक्ट किया हो जो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में था। तो इसीलिए यहां पर अगर आप डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन को ऑन कर देते हैं तो फेसबुक करता क्या है, फेसबुक एक अलग ऑडियंस बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन एक और ब्रॉड ऑडियंस बना देता है और टेस्ट करता है कि क्या वहां पर आपकी जो भी आपका टारगेट है, जैसे लीड है, ट्रैफिक है या फिर कन्वर्जन है, तो क्या वो फुलफिल हो पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके गोल को अचीव करने के लिए वो ऑडियंस की साइज को बढ़ा देता है, और इससे होता क्या है, इससे अपॉर्चुनिटी जो है कन्वर्जन की या लीड्स की वो भी बढ़ जाती है। ये फेसबुक का सिस्टम है जो कि इस तरह से काम करता है डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन के बारे में। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि क्या आपको इसे यूज करना चाहिए, और अगर यूज करना चाहिए तो कब करना चाहिए। इसका आंसर देखिए, पहली बात, आपको अगर इसे यूज करना है तो ये प्योरली डिपेंड करता है आपका क्या सिनारियो है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। मैंने यहां पर 2 केस डिफाइन किए हैं। अगर आपको यूज करना है तो 2 केसेस हो सकते हैं जहां आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। फर्स्ट जो केस है उसके अंदर आप देखेंगे तो अगर आपके टोटल ऑडियंस जो आपने टारगेटिंग के द्वारा सेट की है अगर वो बहुत कम है, मान लेते हैं सिर्फ 50,000 है या सिर्फ 1 लाख है, उस केस में आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। बिकॉज अगर सिर्फ आपकी ऑडियंस, ओवरऑल ऑडियंस जो है वो 50,000 या 1 लाख की है, तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, क्योंकि फेसबुक भी कई बार ये वार्निंग देता है। अगर आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा नैरो है या छोटी है तो फेसबुक भी आपको वार्निंग देता है कि आपको अपने डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो अगर आपकी कैटेगरी कोई ऐसी है, निश कोई ऐसा है जिसमें ऑडियंस बहुत कम है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन का जो ऑप्शन है उसको ऑन कर लें, सो दैट आपको थोड़ी और सिमिलर काइंड ऑफ ऑडियंस के सामने अपना ऐड दिखाने का मौका मिल जाएगा। दूसरा यूज केस सिनेरियो क्या है कि अगर आप पहली बार ऐड रन कर रहे हैं, आप बिल्कुल नया आपने फेसबुक एड्स मैनेजर बनाया, पहले से कोई भी ऑडियंस नहीं है, आप नया ऐड रन कर रहे हैं और नई ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, उस केस में आप
ये टेस्टिंग कर सकते हैं कि विदाउट डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन जो आपने एड ग्रुप बनाया है, एड सेट बनाया है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, और अगर आप एक और एड ग्रुप बनाते हैं जिसमें आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। और दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करके आप ये देख सकते हैं कि क्या ये जो डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन वाला ऑप्शन है ये आपके लिए काम कर रहा है या नहीं, या इट मींस आपको बेटर रिजल्ट दे पा रहा है या नहीं। अगर दे रहा है तो आप इसके साथ जाइए, नहीं दे रहा है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरी कैटेगरी में या इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन का जो ऑप्शन है वो काम का नहीं है। बिकॉज फेसबुक खुद आप चाहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दिया जाए, इसीलिए ये ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। बट अगर आपकी ऑलरेडी ऑडियंस इतनी बड़ी है या सफिशिएंट है जिसमें आपको लग नहीं रहा कि इसकी ज़रूरत है, लेट्स सपोज 5 लाख आपकी टारगेट ऑडियंस है या 10 लाख है, तो उस केस में आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा अवॉइड करना ही है या यूज़ करना ही है, ये डिपेंड आपको करता है। आप टेस्टिंग के लिए हमेशा 2 ऐड ग्रुप बना सकते हैं, एक एक्सपेंशन के साथ, एक विदाउट एक्सपेंशन, और फाइनल अपने अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर सकते हैं। तो गाइज ये था एक वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन का जो ये बटन है ये क्या काम करता है, कैसे काम आता है, फेसबुक की मेंटालिटी इसके पीछे क्या है, और आपको किस यूज़ के सिनारियो में इसे यूज़ करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा दो सो दैट इसी तरह की जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।